Hello everyone, Prashant Dande, welcome to my channel. In the last video, we have studied 3D geometry. So here also we studied a new chapter that is called vector algebra. So आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा देखेंगे. वेक्टर अलजेब्रा. तो वेक्टर अलजेब्रा कैसे यूज करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, हम लोग देखेंगे थ्रू सम क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग के पास अभी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है. उस टाइम में हमें मतलब एग्जाम बहुत ही सामने, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल मतलब कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड थ्रू दिस क्वेश्चन हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट देखो, वेक्टर अलजेब्रा में कितना मार्क्स आता है सीबीएसई में? 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अराउंड 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है. तो हम लोगों ने ऑलरेडी 3D ज्योमेट्री किया था, उसमें भी 7, तो यहाँ पर भी देख सकते हो 7 to 8, मतलब अराउंड 40 to 15 मार्क्स का वेक्टर और 3D से आता है. और वेक्टर और 3D का खास बात क्या होता है, बहुत ही इजी सा कांसेप्ट होता है, इतना हार्ड कुछ कांसेप्ट यहाँ से नहीं आता है, बहुत ही इजी कांसेप्ट है, उसको जस्ट यूज करना होता है. तो हम लोग कुछ कांसेप्ट यहाँ पर देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा का और कुछ क्वेश्चन के थ्रू उसको डिस्कस करेंगे. चलो चलते हैं. सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ कांसेप्ट, थोड़ा थ्योरी हम लोग देखते हैं, थोड़ा थ्योरी. फर्स्ट कुछ चीज यहाँ पर तुम्हें आना चाहिए. फर्स्ट कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है. तो वेक्टर क्या होता है, यहाँ पर सपोज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो ऐसा कुछ वेक्टर है यहाँ पर जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, यहाँ पर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. अभी तुम्हें यहाँ पर मॉड, किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकालना होता है वो आना चाहिए. तो इस वेक्टर का मॉड कैसे निकालना होता है, रूट अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. So this is called the mod of a vector. मतलब mod क्या देता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ जो होगा ना, लेंथ को डिस्क्राइब करता है. तो इस वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है. अभी एक टर्म यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर. अभी यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर का अगर मॉड वैल्यू 1 हो जाए इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर. जैसे यूनिट, देखो यूनिट मतलब 1, तो जब भी क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला होगा इट इज ए यूनिट वेक्टर, मतलब क्या होगा, उसका जो मॉड वैल्यू होगा 1 होगा. तो इस कांसेप्ट को फर्स्ट तुम्हें समझना होगा. फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, मॉड कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, यूनिट वेक्टर क्या होता है. यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1. बहुत जगह तुम लोग देखोगे कि यूनिट वेक्टर लिखा है. यूनिट वेक्टर जब भी लिखा होगा यूज करते हैं इसको कि उसका मॉड वैल्यू कितना होगा, 1. डन. नेक्स्ट क्या आना चाहिए तुम्हें, कोई भी वेक्टर है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर, सब ऐसे कोई वेक्टर है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ऐसा कुछ वेक्टर है. सपोज दिस इज ए वेक्टर. और एक वेक्टर सपोज यहाँ पर है b वेक्टर, दिस इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. तो दो वेक्टर है यहाँ पर, एक वेक्टर है a वेक्टर और एक b वेक्टर. अभी अगर बोला जाए कि a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, अगर क्वेश्चन में कहीं पर लिखा है कि a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, तब याद रखना क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा. a1 by a2 इक्वल्स टू a2 by b2 इक्वल्स टू a3 by b3. इसको तुम्हें याद रखना होगा तुम लोगों को, ठीक है. जब भी कहीं पर लिखा होगा इट इज कोलिनियर, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर या फिर पैरेलल, ठीक है. जब भी कोलिनियर या फिर पैरेलल दोनों टर्म में यूज कर सकते हो. अगर बोला होगा तब क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, रेशियो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा. दिस इज द कांसेप्ट अबाउट पैरेलल एंड कोलिनियर. बार बार दोनों के लिए मतलब होगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है काफी टाइम. दो वेक्टर गिवन होगा, उसमें कुछ p और कुछ वैल्यू का निकालना होगा, पैरेलल या फिर कोलिनियर बोला होगा. दिस इज द कांसेप्ट नंबर 2. नाउ कांसेप्ट नंबर 3, अगर दो वेक्टर है, दे आर परपेंडिकुलर, सपोज a और b जो है ना, a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, अगर गिवन है, इसको कैसे लिख सकते हो, a डॉट b इक्वल्स टू 0. जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा मतलब क्या होगा, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, ठीक है. इसको याद रखना. जब भी कोई वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है मतलब परपेंडिकुलर है, या फिर परपेंडिकुलर है मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. दिस इज द कांसेप्ट. अभी और थोड़ा देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं. कोई भी दो वेक्टर अगर गिवन है तुम्हें, उस दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है. तो तीन कांसेप्ट हम लोग का हो गया. एक मॉड्यूलस वाला कांसेप्ट, नेक्स्ट हो गया पैरेलल वाला कांसेप्ट,
उसके बाद हो गया हम लोग का प्रोडक्ट, उसके बाद परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या होगा कि दो वेक्टर है तुम्हारे पास सेम, ए वेक्टर कुछ यहाँ पर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, कुछ ऐसा कुछ वेक्टर है ए वेक्टर, और बी वेक्टर ऐसा कुछ वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अभी सपोज मुझे इसका डॉट निकालना है, डॉट कैसे निकालोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालोगे, देखो जो i का जो कोएफिशिएंट हो ना उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है, i के साथ i का ही होगा, j का कोएफिशिएंट के साथ j के कोएफिशिएंट का ही होगा, और k के साथ k का ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो a1 b1 होगा प्लस a2 b2 होगा प्लस a3 b3 होगा। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए इस तरीके से तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करना होगा। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आता है इसको हम बोलते हैं स्केलर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो एलिमेंट हमें मिल रहा है दिस इज नॉट अ वेक्टर। अच्छे से देखो वेक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पर i j k कुछ नहीं है, तो दिस इज नॉट अ वेक्टर। तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, अभी क्रॉस प्रोडक्ट। सपोज a और b के बीच में हमें क्रॉस करना है। अभी क्रॉस कैसे करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, i कैप j कैप k कैप, ठीक है। लिखोगे, लिखने के बाद फर्स्ट a, क्योंकि फर्स्ट a है उसका कोएफिशिएंट लिखना है मुझे, तो क्या होगा a1 a2 a3। नेक्स्ट b है तो b का कोएफिशिएंट लिखोगे b1 b2 b3। अभी डिटरमिनेंट तुम लोगों को सॉल्व करना आता है, डिटरमिनेंट को तोड़ोगे विल गेट द वेक्टर। इसको अगर सॉल्व करोगे देखना वेक्टर फॉर्म में आएगा, मतलब i j k फॉर्म में आएगा, सो दिस इज अ वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला ना, इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से वेक्टर निकालते हैं। तो दिस इज डॉट एंड दिस इज क्रॉस, ठीक है। सो स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोगों को पता चल गया, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू हम लोग कांसेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। और कुछ कांसेप्ट है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of sum of vectors, in the direction of sum of vectors 2i cap plus 3j cap minus k cap and 4i cap minus 3j cap plus 2k cap, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना होगा दैट इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस, ठीक है। मतलब फर्स्ट देखो, फर्स्ट कांसेप्ट में यहां पर क्या है कि मैंने कि सम ऑफ द वेक्टर्स, मतलब इन दोनों वेक्टर का हम लोगों को क्या करना है, सम निकालना, इन दोनों वेक्टर का सम निकालना है। सपोज दिस इज माय a वेक्टर एंड दिस इज द b वेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i plus 3j minus k कैप, मतलब उसका जो पोजीशन डिनोट कर रहा है, ए वेक्टर का पोजीशन डिनोट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे है 2 3 minus 1। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, तो करोगे तो कितना आएगा, देखो 6i कैप, उसके बाद 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसका देखो कैलकुलेट करोगे तो k कैप आ जाएगा, ठीक है। तो a plus b कितना आया, 6i plus k कैप, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या निकालना है, इसके डायरेक्शन में, मतलब जो सम आया उसके डायरेक्शन में इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर, कोई भी अगर वेक्टर गिवन है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर, कोई भी अगर वेक्टर तुम्हें गिवन है ए वेक्टर, उसके डायरेक्शन में अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। कोई भी वेक्टर अगर गिवन है उसके डायरेक्शन में अगर तुम्हें यूनिट वेक्टर चाहिए, तुम्हें कैसे निकालना होगा, दिस वेक्टर बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर। तो मुझे किसका चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, इस सम का। तो मैं क्या करूंगा, इसका मॉड्यूलस निकालूंगा, मतलब a plus b निकालूंगा। तो कितना होगा, रूट अंडर ऑफ मॉड अभी मैंने दिखाया क्या होगा, 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्योंकि j तो नहीं है यहाँ पर, और k कितना है 1। तो देखो 36 प्लस 1 37, रूट ओवर ऑफ 37, ठीक है। मॉड आ गया। तो यूनिट वेक्टर, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा a वेक्टर 6i कैप प्लस k कैप
बाय मॉड ए, मतलब इसका मॉड मतलब 1/√37 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक कांसेप्ट है। यूनिट वेक्टर बहुत जगह लगेगा यहाँ पर वेक्टर में। हाँ, डायरेक्टली में भी पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर चाहिए मुझे बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देख सकते हो, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर, ठीक है, फाइंड अ वेक्टर, सॉरी, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 21 यूनिट। मतलब एक वेक्टर निकालना होगा कि कहां पर, इसके डायरेक्शन में हैविंग मैग्नीट्यूड 21 यूनिट। देखो अभी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन किया था सेम टाइप पे करना है। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, जो भी गिवन है उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, दिस वेक्टर बाय मॉड ऑफ दिस वेक्टर, इस तरीके से यूनिट वेक्टर निकालना है हम लोग को। डन। अभी यूनिट वेक्टर मतलब इसका आंसर कितना होगा, मतलब इसका मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, लेकिन मुझे ऐसा मतलब चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए 21। मुझे ऐसा एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 21। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा यूनिट वेक्टर का 1, मुझे 21 चाहिए तो इनटू 21। वेरी इजी कांसेप्ट। ठीक है, तो जब भी ऐसा मतलब मुझे एक वेक्टर चाहिए इसकी डायरेक्शन में, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में चाहिए, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इसकी यूनिट वेक्टर निकाला। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मॉड्यूलस 1, लेकिन मुझे बोला गया ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 21, क्योंकि मैग्नीट्यूड 21 होना चाहिए, तो 1 into 21 मैंने कर दिया। ठीक है, अगर बोला जाए कि मैग्नीट्यूड 4 चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, जो यूनिट वेक्टर है into 4 कर दूंगा। इस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा देखो, 2i minus 3j plus 6k डिवाइडेड बाय, इसको कैलकुलेट करो, 2 स्क्वायर plus 3 square plus 6 square into 21। I think 4 plus 9 and here 36, मतलब 49, मतलब 7 हो गया यहाँ पर 7, तो कितना होगा 2i minus 3j plus 6k by 7 into 21, और कैलकुलेट करोगे you'll get the answer 3 into this, so इसे मल्टीप्लाई कर दो। So this is a vector which is in the direction of this and having magnitude 21 units, मतलब इसका अगर मॉड निकालोगे ना, देखने इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 21 आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इसमें डायरेक्ट यूनिट वेक्टर का कांसेप्ट नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली मुझे यूनिट वेक्टर निकालना पड़ा। देन यूनिट वेक्टर के साथ 21 मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर गेटिंग द रिजल्ट। ओके, अगर मैग्नीट्यूड 4 यूनिट बोला जाए तो तुम्हें क्या करना होगा, 4 मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the vectors 3i plus 2j plus 9k and I minus 2pj plus 3k are parallel। ठीक है, तो those vectors are parallel, then find the value of p। देखो फर्स्ट तुम लोग क्या करो, थोड़ा पॉज करो, पॉज करके खुद से कोशिश करो करने के लिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो मैंने बोल दिया था ऑलरेडी कि पैरेलल अगर होगा कोई भी टू वेक्टर्स है पैरेलल, तब क्या होता है, उनका जो रेशियो है ना, रेशियो सेम होता है। मतलब देखो 3 और यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1, तो 3/1 इक्वल्स टू, रेशियो सेम होगा तो 2 देखो इसका कितना है -2p। याद रखना, अगर माइनस उसको भी इंक्लूड करना है। मैक्सिमम केस में स्टूडेंट क्या करते हैं, वहां पर गलती करते हैं, माइनस तो नहीं लेते, ओनली 2p लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर प्लस माइनस जो भी है उस सबको ले रहा है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद कितना होगा देखो 9/3। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे p का वैल्यू चाहिए। देखो 2 2 कैंसिल हो गया, किसी एक को लो, सपोज मैं ये वाला ले सकता हूँ या फिर इन दोनों को भी ले सकता हूँ, मुझे p का वैल्यू चाहिए ओनली। तो यहाँ पर कितना आ रहा है देखो 3/1 माइनस 1/p, थोड़ा कैलकुलेट करो, देखो p इक्वल्स कितना हो गया -1/3। तो इस तरीके से पैरेलल वाला जो कंडीशन है इसको यूज मैंने किया। तो जब भी अगर क्वेश्चन में पैरेलल बोला जाए या फिर कोलिनियर भी बोला जाए ना, तुम्हें क्या करना है, इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो निकालना है, जो कोएफिशिएंट उनका रेशियो निकालना है, एंड यू गेट द रिजल्ट। p हो या फिर लैम्डा हो, कुछ भी हो, उसका आंसर तुम्हें यहां से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें पैरेलल वाला कांसेप्ट यहां पर यूज करना है।
चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अभी एक परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने पैरेलल वाला क्वेश्चन किया, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं परपेंडिकुलर वाला। तो क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 2i प्लस लैम्डा j प्लस 3k and 3i plus 2j minus 4k are perpendicular to each other। मतलब ये दोनों जो वेक्टर है ना, ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। you have to find the value of lambda, if they are perpendicular then you have to find the value of lambda। तो लास्ट में हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था पैरेलल के लिए, मतलब पैरेलल जब होता है रेशियो सेम होता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर होता है, मैंने कंसेप्ट बोला था परपेंडिकुलर के लिए क्या याद रखना है तुम्हें, a डॉट b, इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। मतलब इन दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। तो देखो डॉट प्रोडक्ट करो तो 2 into 3 6 आया, देन 2 into लैम्डा 2 लैम्डा, देन -12 इक्वल्स टू 0। तो 2 लैम्डा -6 इक्वल्स टू 0, तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो इसका लैम्डा इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा, 3। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी होता है, थोड़ा अच्छे से देखना। मैक्सिमम केस में एमसीक्यू में पूछा जाता है, पैरेलल, कोलिनियर एंड देन परपेंडिकुलर, ये वाला जो क्वेश्चन है ना एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। वेक्टर गिवन होगा, बोला जाएगा कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। एक चीज याद रखना, ऑर्डर याद रखना। कभी-कभी क्या होता है, थोड़ा घुमा के भी दे सकते हैं, मतलब यहाँ पर जे हो से, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, सपोज 2j + 3i 4k से लिखा है क्वेश्चन में, तुम गलती से क्या करोगे, तुम सोचोगे कि डॉट है मतलब 2 2 2 ऐसे मल्टीप्लाई करना है। एक बार देख लेना, देखो i के साथ i मल्टीप्लाई होगा, हाँ देखो 2i और यहाँ पर 3i है, तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेना। अगर क्वेश्चन में घुमा के दे, थोड़ा अरेंज कर लेना, ij के देन डॉट प्रोडक्ट यूज करना, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे मत कर देना, थोड़ा देख लेना क्वेश्चन, क्योंकि घुमा भी सकते हैं यहाँ पर। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब क्या होगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द वेक्टर p, फाइंड द वेक्टर p, p वेक्टर which is perpendicular to, which is perpendicular to both, which is perpendicular to both alpha vector equals to 4i minus 5j minus k, 4i plus 5j minus k, and beta vector equals to I minus 4j plus 5k, okay। Alpha vector equals to this, beta vector equals to this, and p vector dot q vector equals to 21, where q vector equals to 3i plus j minus k, ठीक है। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या क्या है, p, we have to find a vector p which is perpendicular to alpha and beta both, मतलब एक वेक्टर है p which is perpendicular to alpha and beta both। अभी अच्छे से देखो, suppose this is a vector alpha, this is the alpha vector and this is the beta vector। तो अल्फा एंड बीटा, तो इसके साथ एक वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब p एक वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो देखो अच्छे से देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर अल्फा है बीटा है तो अल्फा क्रॉस बीटा कौन सा होगा, दिस इज द अल्फा क्रॉस बीटा। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ बोला जाए, मतलब कोई भी एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, जैसे यहाँ पर p वेक्टर है, p वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा एंड बीटा, ऐसा बोला गया। p इज परपेंडिकुलर टू बोथ अल्फा एंड बीटा। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ अल्फा एंड बीटा, तुम लोगों को क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना होगा, ठीक है। तभी तुम्हें क्या करना होगा, इसका क्रॉस यूज करना होगा, मतलब अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ वेक्टर होगा, मतलब क्या होगा, अल्फा क्रॉस बीटा, और उसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कुछ भी कांस्टेंट यहाँ पर c यूज कर सकते हो या फिर लैम्डा, कुछ भी कांस्टेंट यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। जब भी कोई वेक्टर, याद रखना, जब भी कोई वेक्टर दो वेक्टर के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब इस वेक्टर को कैसे निकालना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, ठीक है।
क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसके साथ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कांस्टेंट भी डिफर कर सकता है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग इसका जैसे परपेंडिकुलर तो मिल गया, क्रॉस करने से परपेंडिकुलर आएगा, लेकिन इस परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम लोगों को नहीं पता, ठीक है, मतलब इनके से इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम लोगों ने इसके साथ एक सी मल्टीप्लाई किया, दिस इज द कांसेप्ट। तो मतलब क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का हम लोग को क्रॉस फर्स्ट निकालना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर है दो वेक्टर के साथ, उस दो वेक्टर का तुम लोग क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो फर्स्ट, हम लोगों ने देखा था i j k, देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद अल्फा क्रॉस बीटा मतलब 4 5 -1, और इसके बाद क्या होगा 1 -4 5, ठीक है। तो अल्फा क्रॉस बीटा, अभी इसका वैल्यू निकालो, तो वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, i कैप देखो कितना आ रहा है 25, कैलकुलेशन करो -4, i कैप हो गया, ठीक है, माइनस j, ठीक है, j के साथ कितना होगा देखो, j के साथ 20 प्लस 1 21 होगा, और k कैप के साथ कितना होगा देखो -16 -5, तो कितना है देखो 21 i कैप माइनस 21 j कैप और माइनस 21 k कैप, ठीक है। दिस इज द अल्फा क्रॉस बीटा, ठीक है। तो अल्फा क्रॉस बीटा कितना है, दिस इज द केस। तो p वेक्टर तुम्हारा कितना होगा, p वेक्टर इक्वल्स टू c इनटू दिस, तो c से मल्टीप्लाई करो, c इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो 21 c i कैप माइनस 21 c j कैप माइनस 21 c k कैप, सो दिस इज द p वेक्टर। तो p वेक्टर आ गया तुम्हारा, लेकिन इस p वेक्टर में एक्स्ट्रा क्या है, दिस c इज अ एक्स्ट्रा थिंग, ठीक है। इस c का वैल्यू तुम्हें निकालना होगा। अभी इस c का वैल्यू कहां से निकालोगे, देखो c का वैल्यू कहां से निकालोगे, देखो इस कंडीशन से। क्या कंडीशन है यहाँ पर, p डॉट q इक्वल्स टू 21, मतलब ये जो q वेक्टर है ना, q वेक्टर है, p के साथ इस q वेक्टर का हम लोगों को डॉट करना है। डॉट करने के बाद कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए, उससे हम लोगों को c का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें कंडीशन गिवन होगा, उस कंडीशन को तुम्हें यूज करना है। तो यहाँ पर क्या है देखो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, p डॉट q, मतलब p यहाँ पर देखो q है, यहाँ पर देखो p है, तो p और q के बीच में हमें डॉट करना है। तो कितना होगा देखो 21c into 3 मतलब 63c हो गया। नेक्स्ट कितना है देखो 1 into this, तो -21c डन। उसके बाद देखो माइनस माइनस मतलब प्लस 21c, इस डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है देखो 21, तो 21, अभी इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है, c को 21/63 मतलब 1/3, तो c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू आ गया 1/3। अभी c का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करोगे देखो, तो p वेक्टर देखो तुम्हारा आ जाएगा, तो p वेक्टर कितना है 1/3 पुट करोगे तो 7i कैप, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है 7j कैप, यहाँ पर आएगा 7k कैप, सो दिस इज द वेक्टर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। जब भी कोई भी वेक्टर, बार बार बोल रहा हूँ, जब भी कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तुम्हें क्या करना होगा, जब भी कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तुम्हें उनका इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा दिखाने में प्रॉब्लम है यहाँ पर हम लोग अभी क्या है देखो, c का जो वैल्यू है हम लोगों को यहाँ पर पुट करना है 1/3। अगर पुट करोगे तो p वेक्टर तुम्हारा कितना आएगा, देखो p वेक्टर आएगा तुम्हारा 1/3, अगर पुट करोगे 7i कैप माइनस 7j कैप माइनस 7k कैप, ठीक है। इस तरीके से p वेक्टर निकालना है। मतलब जब भी कोई वेक्टर तुम्हें गिवन है, उसके साथ परपेंडिकुलर वेक्टर तुम्हें गिवन है, कोई भी वेक्टर दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर ऐसा कुछ गिवन है, तुम्हें क्या करना है, उसका उस वेक्टर का, उन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना होगा। प्रोडक्ट निकालोगे मतलब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, उस वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा और एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। इस कांसेप्ट बहुत ही अच्छा सा एक कांसेप्ट है, इस कांसेप्ट को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि mod a plus b equals to mod a minus b and theta is the angle between a vector and b vector, then find theta, ठीक है। तो यहाँ पर mod a plus b equals to mod a minus b given है, और you have to find the angle between a and b vector, ठीक है। a and b vector के जो एंगल है मतलब थीटा को आपको निकालना है।
तो कैसे निकालोगे, देखो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा कैसे इसको अप्लाई करना है, फर्स्ट उसको नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट, फर्स्ट उसको स्क्वायर कर दो बोथ साइड, ठीक है। अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। अभी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज द फॉर्मूला। और यहाँ पर देखो फॉर्मूला कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। जस्ट मैंने फॉर्मूला यूज किया बोथ साइड स्क्वायर करके। अभी देखो अगर अच्छे से देखोगे a स्क्वायर और b स्क्वायर देखो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 2ab इधर आएगा तो कितना आएगा, देखो 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अगर दो वेक्टर 0 है, ठीक है, दो वेक्टर 0 मतलब इसके एंगल कितना होगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर। मैंने बोला था अगर परपेंडिकुलर है तभी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। अगर उससे भी नहीं करना है, मतलब अगर दिखाना है कैसे करोगे, देखो इसको लिख सकते हो मॉड a मॉड b cos थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूला को भी याद रखना होगा तुम्हें, तुम लोगों को। एक फार्मूला मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूं, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा एक फार्मूला है। अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर, हां a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसका फार्मूला होता है मॉड a मॉड b cos थीटा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एंगल निकालने के लिए हम लोग को लगता है, ठीक है। मॉड a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसका फार्मूला क्या होगा, मॉड a मॉड b cos थीटा। और अगर क्रॉस है मतलब मॉड a क्रॉस b है, यहाँ पर मॉड a क्रॉस b, इसका होगा मॉड a मॉड b sin थीटा। इसको तुम लोगों को याद रखना होगा जब भी हमें कुछ एंगल के बारे में कुछ निकालना होगा, ठीक है। सो हियर देख लुक एट दिस, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू 0, मॉड a मॉड b cos थीटा। अभी यहाँ पर देखो कितना है cos थीटा, यहाँ पर कितना है 0, तो यहाँ से क्या होगा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा कि ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब उनका जो यूनिट वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर नहीं है वो सब, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। अगर जीरो ना आके कुछ और भी वैल्यू आए ना, मॉड a मॉड b का वैल्यू वहां पर गिवन होगा, जस्ट पुट करोगे कैलकुलेट करोगे, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इस तरीके से तुम्हें थीटा मतलब जो थीटा है, थीटा का वैल्यू इस तरीके से निकालना है। और जो फार्मूला बोला मैंने, दो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्रॉस वाला फार्मूला, एक डॉट वाला फार्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा for which angle between a vector equals to 2 lambda square I cap plus 4 lambda j cap plus k cap and b vector equals to 7 I cap minus 2 j cap plus lambda k cap are obtuse, ठीक है। मतलब you have to find the value of lambda for which angle between, मतलब a और b के बीच में जो एंगल फॉर्म करेगा ना, एंगल कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। लैम्डा के किस वैल्यू के लिए a और b के बीच में जो एंगल फॉर्म करेगा दैट एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज। अभी इसको कैसे करना है, अच्छे से सोचो कैसे करना है। अभी मैंने तुम लोगों को एक फार्मूला बोला था, क्या फार्मूला बोला था, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू मॉड a मॉड b cos थीटा। अभी अच्छे से देखो, तो ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब 90 से ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर 90 से ग्रेटर है मतलब 90 और 180 के बीच ऐसा कुछ एंगल है, मतलब इस टाइप में कुछ हो रहा है, 90 और 180 के बीच में आ रहा है। देखो क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म यूज करो, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो cos क्या होगा उस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होगा। मतलब देखो ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना, मतलब ये जो cos थीटा है नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब cos नेगेटिव होगा। और मॉड क्या होता है, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो टर्म है ना नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इससे क्या आ रहा है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा लेस देन 0, समझ आ रहा है। तो ऑब्ट्यूज अगर होगा cos थीटा नेगेटिव होगा, लेकिन मॉड वैल्यू क्या होता है, दोनों मॉड तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब a डॉट b क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो मतलब जब भी ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाएगा मतलब इसका एंगल क्या होता है, लेस देन 0, मतलब a डॉट b क्या होगा, लेस देन 0। तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट a डॉट b निकालना है। a डॉट b देखो कितना आ रहा है, 40 लैम्डा स्क्वायर आ रहा है,
यहाँ से कितना आ रहा है देखो माइनस 1 लैम्डा आ रहा है, यहाँ पर प्लस लैम्डा लेस देन 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा लेस देन 0, और 7 लैम्डा को अगर बाहर लोगे तो 2 लैम्डा माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, अभी इसका वैल्यू निकाल, दिस इज इनइक्वालिटी। ठीक है, इसको इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग ओइफी कर्व मेथड। हाँ, एक कर्व मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं जब भी हम लोग का ऐसा कुछ होता है, मतलब इनइक्वालिटी कोई आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फर्स्ट इसको 0 करो, अगर 7 लैम्डा को अगर 0 करोगे तो लैम्डा कितना आएगा, 0 आएगा, तो इसको मार्क करो 0। अभी 2 लैम्डा माइनस 1 इसको अगर 0 करोगे तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 2 लैम्डा माइनस 1 इसको अगर मैंने 0 किया तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ, तो इसको मार्क करो हाफ। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो दो वैल्यू आए। फर्स्ट जब भी इनइक्वालिटी होगा तुम्हें क्या करना होगा, तुम लोगों को फर्स्ट मार्किंग करना होगा, मतलब किस पॉइंट के लिए जो इनइक्वालिटी है, मतलब वो जो वैल्यू है ना लैम्डा का, कुछ वैल्यू को पुट करने के लिए, मतलब किस वैल्यू को पुट करने के लिए करने के बाद वैल्यू 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसका वेक्टर क्या है, लैम्डा का वैल्यू कितना है 0, यहाँ से देख सकते हैं लैम्डा का वैल्यू कितना है हाफ, तो 0 और हाफ दो वैल्यू हम लोगों ने पुट किया। अभी देखो देयर आर 3 पोर्शन 1 2 3, 3 पोर्शन है यहाँ पर, कोई भी एक पोर्शन चूज करो, तुम ए वाला पोर्शन भी चूज कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखना कोई भी वैल्यू हाफ से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 ले लिया मैंने, अभी 1 यहाँ पर पुट करो, देखो यहाँ 1 पुट करो तो कितना आएगा 7 into 1 2 into 1 minus 1, कैलकुलेट करो, देखो ऐसे 7 कुछ आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना, तो हाफ से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट करो, देखो पॉजिटिव दे रहा है, मतलब प्लस साइन। अभी 0 और हाफ के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, देखना नेगेटिव आएगा। 0 से छोटा कोई भी वैल्यू पुट करो, कोई -1 -2 कुछ भी पुट करो, देखो नेगेटिव पॉजिटिव वाला है। ठीक है, तो मतलब कितना है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से तुम्हें मार्किंग करना है, जब भी इनइक्वालिटी होगा इस तरीके से करना है। अभी क्या हो रहा है देखो लेस देन 0, हां अच्छा से देखो लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन तीनों में देखो नेगेटिव कहां पर है, यहां पर नेगेटिव है, तो मेरा आंसर क्या होगा, मतलब मेरा आंसर होगा 0 to हाफ, तो मतलब लैम्डा का जो आंसर होगा 0 और हाफ के बीच में होगा। सो दिस इज द आंसर। तुम्हें लैम्डा का वैल्यू चाहिए था, तो लैम्डा का पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं निकला, लैम्डा एक पर्टिकुलर रेंज में आ गया, मतलब लैम्डा का जो वैल्यू होगा 0 to हाफ के अंदर होगा, मतलब 0 to हाफ के अंदर अगर लैम्डा का वैल्यू होगा तभी इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। सो बहुत ही कंसेप्चुअल एक क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन भी अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो फिर से मैं बोल रहा हूं, दो वेक्टर गिवन था, इट इज गिवन, इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है, कितना क्या एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो कंसेप्ट से क्या पता चला हम लोगों को कि जब भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0, एक्यूट एंगल होता तो तब क्या होता, डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। दोनों को याद रखना, क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि एक्यूट एंगल तब डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, अगर ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाए तब लेस देन 0 होगा। उस कांसेप्ट को यूज करके हम लोगों ने इनइक्वालिटी यूज करने के बाद हम लोग का जो वैल्यू आया 0 to हाफ। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना है 0 to हाफ। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक थोड़ा कंसेप्ट में बोलना चाहता हूं, दैट इज प्रोजेक्शन, कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस फॉर्मूला को भी याद रखना है तुम लोगों को, मतलब कोई भी वेक्टर है, सपोज दिस इज अ ए वेक्टर और बी वेक्टर, दिस इज अ बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अभी मुझे बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए के ऊपर चाहिए। ठीक है, तब कैसे निकालना है, मतलब इसका लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, एनी वेक्टर, ठीक है कोई भी एक वेक्टर है, प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ही तुम लोग को आता है, वेक्टर प्रोजेक्शन ज्यादा नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर स्केलर प्रोजेक्शन के बारे में नहीं बोलूंगा। तो फॉर्मूला इसको याद रखना, नोट लिख रखना इसका, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यहाँ पर उल्टा था, देखो ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन था, लेकिन नॉर्मली अगर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर अगर हुआ तब ड्राइंग कैसे होगा, देखो नीचे होगा बी वेक्टर और ए वेक्टर का प्रोजेक्शन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट तुम्हें उसका डॉट निकालना है, ए डॉट बी बाय, अभी देखो जिसके ऊपर भी हो, ए और बी हो या फिर बी और ए हो, ऊपर ए डॉट बी आएगा,
ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मॉड नीचे जाएगा। देखो ऑन बी वेक्टर, यहाँ पर लिखा है ऑन बी वेक्टर, मतलब नीचे मॉड बी वेक्टर आएगा, ठीक है। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होगा वो नीचे आएगा। अगर ऑन ए वेक्टर बोला जाता तो नीचे मॉड ए वेक्टर आता, ठीक है। इस तरीके से इसको, इस कंसेप्ट को करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रोजेक्शन वाला, स्केलर पोजीशन एमसीक्यू में आता है, ठीक है। कोई भी दो वेक्टर गिवन है एमसीक्यू या फिर दो मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कोई भी वेक्टर है उसके ऊपर प्रोजेक्शन है तो कैसे निकालना है, ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट बाय मॉड बी वेक्टर। तो एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन ऐसा है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 7i प्लस j माइनस 4k क्या, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस j 6j प्लस 3k, ठीक है। दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड द प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। मतलब यू हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ए वेक्टर के ऊपर तुम्हें ऑन बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर के ऊपर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है तुम्हें। तो कैसे निकालोगे, सेम फॉर्मूला। फर्स्ट क्या करना है तुम्हें प्रोजेक्शन के लिए, फर्स्ट देखो खुद से कोशिश करो, फर्स्ट ए डॉट बी निकालो। तो ए डॉट बी कितना आ रहा है, देखो 7 2 जा 14 आ रहा है, 1 into 6 मतलब 6 आ रहा है, देन माइनस 12 आ रहा है, डिवाइडेड बाय मॉड बी, मतलब इसका मॉड चाहिए, इसका मॉड ऑन बी बोला गया तो बी का मॉड चाहिए। तो बी का मॉड कितना होगा, 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द दिस यूनिट, हां लास्ट में लिखना यूनिट। सो दिस इज अ स्केलर प्रोजेक्शन। ये भी एक कांसेप्ट है, इसको भी याद रखना है तुम लोग को। तो बार बार देखो कैसे याद रखना है, फर्स्ट डॉट तो होगा ही, ठीक है, ऊपर में डॉट होगा और नीचे क्या होगा, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका डॉट वो मॉड नीचे होगा, क्योंकि बी के ऊपर प्रोजेक्शन है मॉड बी है, अगर ए के ऊपर प्रोजेक्शन है तब मॉड ए होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, देन फाइंड दिस, ठीक है। तो बोला क्या है यहाँ पर, ए बी सी आर म्यूचुअली यूनिट वेक्टर्स देन फाइंड दिस। अब एक चीज याद रखना, जो जो गिवन है यहाँ पर, फर्स्ट क्या गिवन है, ऑलवेज जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिखाई देगा, जो भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जो जो गिवन है उसको नोट डाउन करो, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करो क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट क्या गिवन है यहाँ पर, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब मैंने बोला था क्या होता है, इनका जो डॉट होगा, मतलब ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब इन तीनों का ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, इसका वैल्यू कितना आएगा 0, ठीक है। फर्स्ट मिल गया। नेक्स्ट देखो नोट डाउन करो, यूनिट वेक्टर बोला गया, यूनिट वेक्टर बोला गया मतलब मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी, इसका वैल्यू कितना होगा 1, क्योंकि हम लोगों ने बोला था, देखा था कि यूनिट वेक्टर में क्या होता है, मॉड वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अभी मुझे इसका वैल्यू चाहिए 2a प्लस b प्लस c। हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। जब भी ऐसा वैल्यू निकालो उसका स्क्वायर का वैल्यू निकालो। तो स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालोगे, देखो यहाँ पर क्लास 7 8 के कंसेप्ट है ना, उसको यूज करना है। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो a स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, लिख दिया, ठीक है। प्लस अभी क्या होगा 2ab मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 2ab प्लस 2bc, ठीक है, b डॉट c प्लस 2ca, ठीक है, 2ce, ठीक है, लिख दिया मैंने। अभी देखो मॉड ए का वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें पता है कितना है 1, मॉड बी मॉड सी सबका वैल्यू देखो पता है 1, तो कितना होगा देखो ऊपर 4 प्लस 1 प्लस 1। नेक्स्ट क्या देखो a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, तीनों का वैल्यू कितना है देखो 0, a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, सबका वैल्यू 0, मतलब ये वाला 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया देखो 2a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, देखो 4 5 6 आ गया। यहाँ पर नहीं छोड़ना है, ठीक है, स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना होगा मॉड 2a प्लस b प्लस c कितना होगा √6, ठीक है। तो मॉड 2a प्लस b प्लस c कितना हो गया √6, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर जैसे बोला गया था कि यूनिट वेक्टर है, देखो काफी टाइम क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा क्या क्या घुमा के दे सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, सेम बोला जाएगा 2a प्लस b प्लस c, हो सकता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं बोला गया, ठीक है। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं बोला गया तब कुछ ना कुछ तुम्हें यहाँ पर गिवन होगा, ठीक है।
यहाँ पर फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, तब क्या होगा, कुछ ना कुछ गिवन तो होगा ही होगा। तो वहां पर क्या होगा, कुछ वैल्यू तुम्हें गिवन होगा कि मॉड ए इतना है, मॉड ए 2 है, मॉड बी 3 है, मॉड बी जैसे कुछ भी 5, मॉड सी जैसे यहाँ पर 5 या फिर 6 कुछ भी है, या फिर और उसके बाद क्या होगा a डॉट b, ठीक है एक मिनट, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर लिखा होगा a डॉट b इक्वल्स टू कुछ है 4, b डॉट c डॉट है, कुछ वैल्यूज तुम्हें गिवन होगा। अगर ऐसे बोला नहीं गया ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, अगर वैसे नहीं बोला गया, कुछ वैल्यूज तुम्हें गिवन होगा, तब भी सेम करना है, तुम्हें स्क्वायर करना है, ऐसे लिखना है, जो जो वैल्यू है जस्ट पुट करके जाना है, देन जो आंसर आएगा स्क्वायर को उधर भेज दो, रूट, दैट विल बी योर आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा ऐसे घुमा के, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को इस तरीके से करना होता है, ठीक है दैट। सो दिस इज द क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट और एक क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। दो वेक्टर पैरेलल है मतलब क्या होगा, ठीक है अच्छे से सोचो। दो वेक्टर पैरेलल है मतलब दोनों वेक्टर एग्जैक्टली सेम ही होगा, सिर्फ उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज एक वेक्टर है 2y + 3j + 4k। अगर बोला जाए मुझे एक वेक्टर निकालना होगा, एक वेक्टर इसके साथ पैरेलल है, कोई भी एक वेक्टर, जैसे दिस इज अ वेक्टर, अगर एक वेक्टर है इसके साथ पैरेलल है, उस वेक्टर क्या होगा तो सेम ही होगा, पूरा सेम ही होगा, 2y + 3j + 4k, कुछ एक कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसका डिफरेंस होता है। जब भी पैरेलल होगा ना, दो वेक्टर पैरेलल है मतलब पूरा सेम होगा, एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जांपल एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं इस कांसेप्ट को। सपोज क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, फाइंड अ वेक्टर, देखो फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू कुछ भी एक वेक्टर, सपोज 2y - 3j + 4k and having magnitude 4 यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा कुछ है यहाँ पर, तो फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 4 यूनिट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, जो कंसेप्ट मैंने बोल दिया ना उसको जस्ट यूज करना है। तो क्या है, इसके साथ पैरेलल, वेक्टर इसके साथ पैरेलल है मतलब उस वेक्टर को मैंने सपोज a पकड़ लिया, तो पैरेलल है मतलब क्या होगा, पूरा सेम होगा, 2y - 3j + 4k, और कुछ कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल एक लैम्डा मल्टीप्लाई है, तो दिस इज अ वेक्टर 2 लैम्डा I कैप 3 लैम्डा j कैप + 4 लैम्डा k कैप। तो जब भी कोई वेक्टर और एक वेक्टर के साथ पैरेलल है मतलब पूरा सेम होगा, ओनली कांस्टेंट उसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, हो गया। अभी क्या बोलोगे, इस लैम्डा को मुझे निकालना है, कैसे निकालोगे, कंडीशन तो मैं गिवन है, तो कंडीशन कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है 4, मैग्नीट्यूड 4 मतलब इसका मॉड निकालोगे, मॉड तो कितना होगा 2 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस -3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा होल स्क्वायर। अब इसको नॉर्मली सॉल्व करो, इक्वल्स टू 4 करके सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इस तरीके से जस्ट मैंने कांसेप्ट के लिए क्वेश्चन लिखा, इस तरीके से इस कांसेप्ट को तुम्हें देखना होगा। तो थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, ओवरऑल हम लोगों ने क्या क्या किया। हम लोगों ने फर्स्ट देखा कि एक वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर उसका मॉड कैसे निकालना होता है, मैंने फर्स्ट में एक बार दिखा दिया मॉड कैसे निकालना है। सेकंड में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी वेक्टर उसका मतलब उसको यूनिट वेक्टर कब बोलते हैं, जब उसका मॉड वैल्यू क्या होता है 1 होता है। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, मॉड वैल्यू 1 होता है। थर्ड हम लोगों ने क्या देखा, कोई भी वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, मतलब कोई भी वेक्टर अगर तुम्हें गिवन है ए वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालना होता है, कैसे निकालना होता है उस वेक्टर बाय मॉड ए वेक्टर, ये वाला हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तब क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा सेम होगा, मतलब जो कंपोनेंट वाइज रेशियो क्या होगा सेम होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, परपेंडिकुलर, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है डन। नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है हम लोगों ने देखा। डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के लिए एक फॉर्मूला देखा, मॉड a डॉट b इक्वल्स टू मॉड a मॉड b cos थीटा। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा, मॉड a क्रॉस b मॉड a मॉड b
साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला देखा। इसको हम लोग को जब कब यूज करना है, जब हमें एंगल निकालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, सपोज दिस इज अ वेक्टर p वेक्टर, अगर ये वेक्टर दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तब इसको कैसे निकालना है, इसको हमें लिखना है सपोज p वेक्टर अल्फा और बीटा के साथ परपेंडिकुलर अगर है तो p वेक्टर को कैसे निकालना है, p वेक्टर इक्वल्स टू इन दोनों का क्रॉस करना है, ठीक है, और कुछ एक कांस्टेंट c या फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से हम लोग को इस वेक्टर को निकालना है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, वो सब कांसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा। कोई भी वेक्टर, लास्ट में हम लोगों ने देखा कोई भी अगर वेक्टर है उसके साथ जो पैरेलल जो वेक्टर है उसका वो कैसे निकालोगे, जो सेम होगा ओनली कांस्टेंट उसके साथ क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दिस इज द कांसेप्ट। तो एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, तुम लोग कोशिश करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। चलो सेम इस जो रिलेटेड जो है उसका मैं क्वेश्चन को चेक दे रहा हूं, दो क्वेश्चन यहाँ पर दोगे, एक दो, तो इसको तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 400 एंड mod a equals to 5, mod a equals to 5, then mod b equals to question mark. This is a question. यहाँ पर कौन सा इसका एक गिवन है, आपको mod b निकालना है तुम लोगों को। तो इसको इसमें क्या करना है, जो मैंने कंसेप्ट बोला था, mod a क्रॉस b का फॉर्मूला mod a mod b sin थीटा, a डॉट b का फॉर्मूला mod a mod b cos थीटा, इसको यूज करना है। यूज करके देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। डन। और एक चीज यहाँ पर एक कोशिश करें इसको, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर कोशिश करना, क्वेश्चन नंबर 2, ए वेक्टर में ब्रैकेट में लिखा आई कैप टू जे कैप के कैप, बी वेक्टर कितना है 2 आई कैप जे कैप और 0 के कैप, एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। then find unit vector, then find unit vector perpendicular to both a vector minus b vector and c vector minus b vector, ठीक है। So we have to find a vector, unit vector which is perpendicular to both a vector and a vector minus b vector and c vector minus b vector. Okay, try to solve this two question and write the answer in the comment box. और एक थोड़ा कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट मैं भूल गया पर एक कंसेप्ट और है, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर कैसे निकालना होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर ज्यादा आता नहीं है, फिर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग वेक्टर। अगर तीन वेक्टर तुम्हें गिवन है, ठीक है, अगर तीन वेक्टर तुम्हें गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, सपोज कोई भी वेक्टर तुम्हें गिवन है कि आई कैप प्लस जे कैप, कैपिटल ए रख दो, प्लस के कैप, कुछ भी, हाँ मैसेज उसको तुम लोगों को फॉर्मूला डिनोट करना, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, या फिर सी वेक्टर या फिर कुछ भी है, आई माइनस जे प्लस के। तीन वेक्टर तुम्हें गिवन है, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, अभी तुम्हें इस ट्रायंगल के एरिया निकालना है यूजिंग वेक्टर, हां यूजिंग वेक्टर, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला हमें पता है, यूजिंग वेक्टर कैसे निकालना है। इस टाइप जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन करना ना, क्या करना, एक पॉइंट को फिक्स कर लेना, ठीक है। सपोज मैंने ए को फिक्स कर लिया, अभी फर्स्ट क्या करोगे, ए बी वेक्टर निकालना और ए सी वेक्टर निकालना, एक वाला तुम्हें काम करना है, ठीक है। ए बी वेक्टर कैसे निकालना है, ए बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, माइनस करोगे ए बी वेक्टर आएगा। एक को फिक्स करना है, ऐसा नहीं कि एक को फिक्स करना है, यू कैन फिक्स बी आल्सो, अगर बी को फिक्स करोगे बी ए बी सी निकालना है, ठीक है। सी को फिक्स करोगे सी ए सी बी निकालना है, तो ए बी और ए सी निकाला मैंने, हो गया। सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, माइनस करोगे आ जाएगा। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ मॉड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, हो गया। तो इस तरीके से तुम्हें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी, डन। तो इस तरीके से हम लोग पूरा वेक्टर जितना कोशिश मतलब हो गया,
हम लोग कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया थ्रू प्रैक्टिसिंग सम क्वेश्चंस, ओके। और 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया, तुम लोग कोशिश करो 2 क्वेश्चन, अगर आंसर आता है तो उसका आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो, अगर नहीं आता है देन आई विल सेंड द सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर टुडे।